दोस्तों रिसेंटली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन की एक बहुत ही क्यूट सी इंटरव्यू सामने आई है, जिन द पपी इंटरव्यू, जहां वो दो क्यूट से पपीज के साथ इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान उनसे काफी सारे सवाल भी पूछे गए। तो जानते हैं जिन ने इस पूरे इंटरव्यू में क्या कुछ बोला है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले जिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखते हैं और फिर कहते हैं पपीज तुम लोग कहाँ हो, और तभी वहाँ दो बहुत ही क्यूट से पपीज की एंट्री होती है और जिन तुरंत ही दोनों पपीज को अपने गोद में बैठा लेते हैं। और यहाँ प्रोड्यूसर उनसे कहती है कि इन दोनों पपीज का एक और भाई भी है, पर आज वो थोड़ा बीमार है, तो आप आज तीसरे पपी हैं। जिन, मैं एक पपी हूँ। और फिर जिन से पहला सवाल करा जाता है कि इन दिनों वो क्या चीज़ है जो जिन को खुश करती है। तो जिन कहते हैं कि ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं, पर अभी इन पपीज के साथ टाइम स्पेंड कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके साथ ही जिन एक पपी को अपने गोद में बैठने को बोलते हैं, क्योंकि दोनों पपीज आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। और फिर यहाँ जिन से अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या आप एक फ्री स्टाइल सॉन्ग को गाना चाहेंगे या रैप करना चाहेंगे इन पपीज के लिए। तो जिन उन पपीज से कहते हैं कि प्लीज मुझ पर सुसु मत करना। ये कितनी रिलीफ वाली बात है कि इन्होंने मुझ पर कुछ भी नहीं करा है। और दोनों पपीज तो यहाँ लड़ने में ही बिजी थे। तो जिन यहाँ एक छोटा सा सॉन्ग गाते हैं और जिन ने जो सॉन्ग गाया था उसके बोल कुछ ऐसे थे, वेरी क्यूट पपीज प्लीज डोंट बाइट, प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर उनसे अगला सवाल करा गया, एको एल्बम में BTS मेंबर्स का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो जिन बताते हैं कि जे होप ने कहा था कि उनका फेवरेट सॉन्ग है विद द क्लाउड। RM को शायद डोंट से यू लव मी पसंद आएगा। और दोनों पपीज की लड़ाई यहाँ अभी भी जारी थी। तो जिन उन्हें रोक भी रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। फिर एक पपी जाकर जिन के गोद में बैठ जाता है और जिन जवाब देते हुए कहते हैं, शुगा को टू मी सुनकर मजा आएगा। वी के लिए भी सेम है, जिमिन को बैकग्राउंड सॉन्ग पसंद आएगा और जंकुक को भी टू मी सॉन्ग ही पसंद आएगा। तो फिर जिन से अगला सवाल करा जाता है कि जिन आपने बहुत बड़े बड़े आइकन्स के साथ काम करा है, जैसे कोल्ड प्ले, तो वो कौन है जिसके आप सबसे बड़े वाले फैन बॉय हैं। तो जिन कहते हैं मैं बस उनसे चलते चलते मिला हूँ, पर मैं एक दिन ब्रूनो मार्स के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत पसंद करूंगा। ये सच में बहुत फन भरा होगा। मैं उनका बहुत बड़ा वाला फैन बॉय हूँ और मुझे उनके अपाटे सॉन्ग बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने रोजे के साथ कोलैबोरेशन करा है। और फिर यहाँ प्रोड्यूसर जिन को बताती है कि इस वाइट वाले पपी का नाम कैरेट केक है। तो फिर जिन कहते हैं फिर तो जरूर इस ब्लैक वाले का नाम चॉकलेट केक होगा। प्रोड्यूसर, नहीं, उसका नाम शॉर्ट केक है। और फिर जिन से अगला सवाल करा जाता है कि जिन अगर आप एक वीडियो गेम के कैरेक्टर होते तो वो कौन सा वेपन या एसेसरीज है जिसे आप अपने साथ चाहते। तो जिन कहते हैं इन दिनों अगर आप YouTube पे सर्च करें तो एक वीडियो है जो बताता है कि कैसे आप एक बेस्ट वेपन चुन सकते हैं अपने गेम को शुरू करते वक्त। तो अगर मैं एक वीडियो गेम का कैरेक्टर होता तो फिर मैं एक बेस्ट वेपन के साथ जाना चाहूँगा। और एसेसरीज की बात करें तो तभी जिन देखते हैं कि दोनों डॉग्स के बीच लड़ाई पूरी जोरों शोरों से चल रही है। तो उन्हें शांत कर जिन फिर से जवाब देते हुए कहते हैं, अगर एसेसरीज की बात करें तो मैं अभी एक ज्वेलरी एम्बेसडर हूँ, तो मैं इस नेकलेस और ब्रेसलेट को हर दिन ही पहनता हूँ। और फिर जिन से अगला सवाल करा जाता है कि अभी आप कौन सा सॉन्ग या आर्टिस्ट को बार बार रिपीट करके सुनते हैं। तो जिन कहते हैं कि BTS के जिन को, और इसका ये कारण है कि जैसे कि मैंने इन गानों को बनाया है तो मुझे पूरे फाइल को सुनना पड़ा था एक एक करके कि कौन सा ट्रैक रहने वाला है। तो मैंने कभी भी लगातार पूरे एल्बम को नहीं सुना है, पर जैसा कि अब मेरा सॉन्ग म्यूजिक साइट पे रिलीज हो चुका है तो अब ये पॉसिबल है कि मैं पूरे एल्बम को लगातार सुन सकूं। इसीलिए हाल ही में मैं अपने पूरे एल्बम को लगातार सुन रहा हूँ। और तभी जिन देखते हैं कि एक पपी सो रहा है। तो फिर जिन से अगला सवाल पूछा जाता है कि अभी आप किस चीज में सबसे ज्यादा डूबे रहते हो। तो जिन बताते हैं कि जैसा कि मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है तो मैंने फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे अभी अपने स्टेमिना को बढ़ाना है। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे बॉडी में तकलीफ होती है, पर अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ तो भी मेरे बॉडी में तकलीफ होगी। तो अभी मैं इसी चीज में डूबा रहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। और फिर जिन पपीज को उनकी ट्रीट देते हैं। तभी उनसे एक और सवाल पूछा जाता है, आप अपने सोलो टूर पे निकलने वाले हैं,
तो इस टूर को लेकर फैंस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। तो जिन कहते हैं मिलिट्री डिस्चार्ज के बाद मेरा पहला सोलो शो तब हुआ था जब मैंने हैप्पी एल्बम को रिलीज करा था और तब मैं ज्यादा फैंस से नहीं मिल पाया था, तो इस बार मैं ज्यादा फैंस से मिलना चाहता हूँ। तो प्रोड्यूसर कहती है कि क्या आप इस बार एक काउबॉय हैट पहनने वाले हैं। तो जिन बताते हैं कि मुझसे ये सवाल ऑलरेडी काफी बार पूछा जा चुका है। सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा है, पर अगर ये फैंस की इच्छा होगी और फैंस मुझे ऐसी ही एक हैट देगी तो मैं उसे जरूर पहनूंगा। तो फिर उनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई फनी मेमोरी है बीटीएस के साथ किसी ट्रिप की। तो जिन कहते हैं कि जब आप एक परफॉर्मेंस को खत्म करते हैं तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मैं उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर मेरे एग्जॉस्ट पड़े मेंबर्स को परेशान करना अभी भी मेरे लिए बहुत फन भरा है। परफॉर्मेंस के बाद मेरे मेंबर्स हमेशा ही लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं या शांत रहते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर अगर मैं उनके बगल में लेटता हूँ तो वो कहते हैं प्लीज भगवान के खातिर जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। मतलब जिन उन्हें बहुत परेशान करते होंगे। इसके साथ ही जिन से अगला सवाल करा जाता है कि जिन आपके सॉन्ग्स में एस्ट्रोनॉट और स्पेस की थीम बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या आप स्पेस में जाना चाहते हैं और क्या आप एलियंस में बिलीव करते हैं। तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं कि मेरा मानना है कि सच में वहाँ एलियंस हैं और मेरा ऐसा कोई सपना तो नहीं है कि मैं स्पेस में जाऊँ, क्योंकि वहाँ करने को कुछ भी नहीं है तो मैं बोर हो जाऊंगा। तो प्रोड्यूसर जिन से कहती है कि क्या आप एलियंस से कुछ पूछना चाहेंगे। तो जिन कहते हैं कि क्या आप वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो फिर उनसे अगला सवाल करा गया कि जिन मिलिट्री के दौरान आपने क्या कुछ सीखा। और यहाँ आप तो दोनों पपीज खेलते खेलते बहुत ज्यादा थक चुके थे। तो फिर जिन अपने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं मैं हमेशा से ही जानता था कि दौड़ना आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैंने कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं करा। पर मिलिट्री में वे लोग आपको बहुत दौड़ाते हैं, तो वहाँ मैंने रियलाइज करा कि रनिंग एक्सरसाइज से ज्यादा अच्छी है। और फिर जिन दोनों पपीज के साथ थोड़ा खेलते हैं, दोनों ही पपीज बड़े नॉटी थे, स्पेशली ये ब्लैक वाला शॉर्ट केक। और फिर जिन से अगला सवाल करा जाता है कि आपके सॉन्ग के लिरिक्स डोंट से डैट यू लव मी कॉज इट हर्ट्स द मोस्ट, क्या कोई चीज आपको इतना पसंद है कि वो आपको दुख देती है। तो जिन कहते हैं आई लव माई सेल्फ। और फिर जिन खुद को आई लव यू भी कहते हैं। और फिर उनसे अगला सवाल करा जाता है कि आप बीटीएस मेंबर्स के अट्रैक्टिवनेस लेवल को कैसे रेट करेंगे। तो जिन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई करिश्मा नहीं है, तो इस मामले में तो मैं सारे बीटीएस मेंबर्स से लास्ट में हूँ। तो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मेंबर है वो शायद हमारे लीडर आरएम है। पर फिर वही बात आती है, हर एक मेंबर अपने अलग करिश्मा से भरा हुआ है। तो फिर उनसे एक और सवाल करा जाता है कि जिन अगर आप एक दिन के लिए फेमस नहीं हैं, तो वो क्या चीज है जो आप करना चाहते हैं। तो जिन कहते हैं इवन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं सुपर फेमस हूँ, तो मैं वो हर कुछ कर सकता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ। और फिर जिन देखते हैं कि दोनों पपीज तो आपस में ही बिजी हैं। तो फिर जिन कहते हैं क्या ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो फिर जिन शॉर्ट केक को उठाकर कहते हैं हे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पर वो पपी जिन को बिल्कुल भी नहीं देखता। तो फिर बेचारे जिन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि था जिन आप एक परफेक्ट छुट्टी वाले दिन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो जिन कहते हैं लेट उठना लगभग दोपहर में, फिर कंप्यूटर ऑन करना और वीडियो गेम्स खेलना, फिर मेरे दोस्त मिलने आए मुझसे, हम साथ में खाएं और फिर एक साथ वीडियो गेम खेलें, और जब मेरे फ्रेंड्स वापस घर जाएं जैसा कि उन्हें दूसरे दिन काम पे भी जाना है, और फिर मैं थोड़ी देर और वीडियो गेम्स खेलूं और फिर सो जाऊं और फिर अगले दिन उठूं। ये एक परफेक्ट डे है। तो फिर उनसे अगला सवाल करा जाता है मिस्टर वर्ल्ड वाइड हैंडसम आपका ब्यूटी रूटीन क्या है और सुबह सुबह आपको रेडी होने में कितना वक्त लगता है। तो जिन कहते हैं मैं उठता हूँ और 10 मिनट तक शावर लेता हूँ, फिर मॉइस्चराइजर क्रीम लगाता हूँ और फिर अपने घर से निकल जाता हूँ। तो प्रोड्यूसर कहती है आप नेचुरली हैंडसम हो। तो जिन यहाँ शर्मा जाते हैं। फिर प्रोड्यूसर कहती है कि क्या आपके पास कोई सीक्रेट है। जिन मैंने खुद को हिप्नोटाइज करके रखा है, मैं खुद को बोलता हूँ तुम हैंडसम हो, और अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो फिर मैं इस पर बिलीव करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ फिर जिनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि आपको खाना और खाना बनाना बहुत पसंद है, तो आपकी अभी गो टू रेसिपी क्या है। तो जिन कहते हैं आजकल मैं फ्राइड राइस बना रहा हूँ, तो मैं फ्राइंग पैन में ढेर सारा ऑयल डालता हूँ, फिर उसमें ग्रीन अनियन डालता हूँ, फिर उन चीजों को डालता हूँ जिसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर उसमें राइस ऐड करता हूँ,
फिर उसमें सोया सॉस, नमक, ऑयस्टर सॉस डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करता हूँ और बस आपको एक डिलीशियस फ्राइड राइस मिल जाएगी। तभी वो देखते हैं कि एक पपी उनके पीछे है, तो जिन उस पपी को बाहर लाते हैं, पर जिन देखते हैं कि वो बेचारा पपी जिन के पीछे सो रहा था। तो फिर यहाँ जिन से अगला सवाल करा जाता है कि क्या BTS का कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपको लगता है कि उसे कम आंका गया है और वो सॉन्ग और ज्यादा डिजर्व करता था। तो इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं, वेल मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे कम आंका गया है, पर हमारा एक सॉन्ग है जिसका नाम है ऑन। हम अभी तक उस सॉन्ग पे कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ये एक सॉन्ग है जो बहुत ही ज्यादा कूल परफॉर्मेंस के साथ बनाई गई है और मैं होप करता हूँ कि एक दिन फैंस के लिए हम इस सॉन्ग पे जरूर परफॉर्म कर पाएं। और तभी जिन देखते हैं कि एक पपी तो गहरी नींद में सो गया है। और फिर यहाँ जिन से अगला सवाल करा गया कि वो कौन सी चीज है जो लोगों को आपके बारे में गलत पता है। तो जिन कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारे विचार हैं जो कि मैं हमेशा ही सोचता रहता हूँ, पर सच तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मैं बस फ्लो के साथ चलता हूँ। पर लोग हमेशा ही ये सोचते हैं कि मेरे पास हर एक चीज की एडवांस में प्लानिंग होती होगी, पर मुझे बस प्रेजेंट मोमेंट में भरोसा है और मेरा सॉन्ग टू मी टुडे इसी के बारे में है। तो फिर जिन से अगला सवाल करा गया कि वो कौन सा काम है जो आप और बाकी के मेंबर्स करेंगे जब सारे मेंबर्स वापस आ जाएंगे। जिन, मैं मेंबर्स के साथ ट्रिप पे जाना चाहता हूँ। मिलिट्री में जाने से पहले कुछ मेंबर्स सच में ट्रिप पे जाना चाहते थे, पर तब हम सब बहुत बिजी थे, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हम नहीं जा पाए। और फिर जिन एक पपी को उठाते हैं और अपनी गोद में सुलाते हैं और वो पपी भी बड़े आराम से जिन की गोद में सो जाता है, जैसे कि ये तो उसी का बेड हो। और फिर यहाँ जिन से एक और सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा एडवाइस है जो आप बेबी जिन को देना चाहते हो, मतलब उनके पास्ट सेल्फ को। तो जिन कहते हैं, हे सोगजिना, जब तुम बड़े होगे तो तुम हैंडसम होने वाले हो, सो प्लीज अपने स्किन का ख्याल रखो। और जिन बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाता था, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाता था, तो मुझे इसके लिए रिग्रेट होता है। तो फिर यहाँ उनसे अगला सवाल करा गया कि वो कौन सा ड्रीम है आपका जिसे अचीव करना अभी बाकी है। तो फिर इसका जवाब देते हुए जिन कहते हैं कि 10 साल हो गए हैं मेरे आखिरी ड्रीम को। मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने का ट्राई करता हूँ रियलिटी, और बस मैं उसके साथ काइंड बना रहूं जो मेरे साथ काइंड हो। तो मैं इन्हीं बिलीफ के साथ रहता हूँ और मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और फिर जिन ना उस पपी के लिए एक लोरी भी गाते हैं जो उनकी गोद में सो रहा था, और ये मोमेंट सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा था। पपी भी यहाँ बहुत आराम से सो रहा था, जिन के गोद में सोना, वो भी लोरी सुनते हुए। क्या ही किस्मत है इस पपी की। और ये अमेजिंग इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये इंटरव्यू सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।